बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं शलजम और मटर। बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत आसान सा तरीका है इनको बनाने का, लेकिन तरीके काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं हर किसी के बनाने के। तो जो मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बस वीडियो को देख लिया करें। बहुत मेहनत की गई होती है, बहुत एक उम्मीद के साथ हम वीडियो बनाते हैं कि हमें आप लोगों की सपोर्ट मिले और हम भी कामयाबी की तरफ बढ़ें। तो ये एक दूसरे की मदद ही होती है और इसका हुक्म अल्लाह ताला ने भी दिया है कि आप मुसलमान भाई एक दूसरे की मदद करें। तो ये मदद करना ही होता है, चाहे हाथ से कर लें, तो चाहे आप फिज़िकली करें या इस तरह के करें कि किसी के काम में उसको सपोर्ट करें और उसको कामयाबी की तरफ ले जाएं, तो ये मदद ही है। तो इसका अजर ज़रूर मिलता है इंसान को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इसकी मुकम्मल रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये जी मैंने आलू काट इसको शलजम को धो के अच्छे बारीक सा काट लिया। दाल मटर भी निकाल लिए हैं साथ ही। ये रखा है इधर बॉयल होने के लिए, तो ये डाल दूँगी इसके अंदर। पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतना सा डालूँगी जिसमें ये ना इसे गल जाए। बस इनका पानी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसी के अंदर ही ये पकेंगे। तो बस ये थोड़ा सा इनको बॉयल आता है। तो यहाँ जी मैंने ऑयल डाल दिया और एक प्याज बड़े साइज़ का था वो बारीक बारीक काट के वो डाल दिया है। तब इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ प्याज ब्राउन हो गया मेरा, थोड़ा सा लाइट से करूँगी। तो यहाँ डाल दूँगी टमाटो पेस्ट, टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना के रखा है। तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी इसके साथ। ये मेरे पास छोटे छोटे पैकेट हैं पाव वाले, वो मैंने जिपलॉक मंगवाए थे, तो उसी में मैं टमाटर का पेस्ट बना के ना स्टोर कर लेती हूँ। तो एक पैकेट निकाला और एक सालन के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब इसकी भी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे भुनाई होगी। अब डालेंगे मसाले, घर के बेसिक मसाले हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। बस मिर्च, हल्दी, धनिया, अजवाइन पाउडर, सौंफ पाउडर, और ये थोड़ा सा है मेरे पास मिंट वाला दही रहता, समझ लें। ये मिंट इसके अंदर मैं बना के रखती हूँ ताकि इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो वो मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसकी भुनाई करूँगी। मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसको अच्छे से मैंने फेंट के डाला है, वह वैसे भी थोड़ा सा पतला था। तो इसके पानी अच्छे से खुश्क करेंगे इसके अंदर, तो मसालों की भी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी। यहाँ तक कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुनाई हो गई। अब इसके अंदर डाल देंगे जी मटर। मटरों को थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के अंदर। ये है जी मेरे पास शलजम जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। देखिए मैंने इतना ही पानी डाला जो इसके अंदर ये बिल्कुल ही गल चुके हैं। फिर मैंने मैशर से इसको मैश कर लिया है। तो बस थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर बचा है, तो वो इसके अंदर डाल देंगे टमाटरों के, और इसी पानी में ना ये टमाटर भी गल जाएंगे। पानी हमने ज़ाया नहीं करना। आजकल वैसे भी शलजम बहुत मीठा है, तो इसका पानी ज़ाया करने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ मैंने बॉयल करने के लिए, गलाने के लिए थोड़ा सा ना उसको उबाल लिया था। नहीं तो वैसे भी डाल दें इसमें तो बहुत मज़े के ये बन जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मीठा आ रहा है शलजम। मैंने स्लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया था। तो यहाँ से चेक करती हूँ, देखिए माशाल्लाह अच्छे से इसके अंदर ये ना मिक्स हो गए मटर भी और शलजम भी। मैंने मटर को चेक किया, ये अभी इतना ज़्यादा गला नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ना सॉफ्ट हो गया है। तभी 5 मिनट के लिए और इसको मैं ना स्लो फ्लेम पे ना ढक के पकाऊंगी।
कि टमाटर अच्छे से इसके अंदर ना गल जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। तो यहाँ जी मैं डालने लगी हूँ 2 चम्मच सोया सॉस। लेमन हो तो लेमन डाल दें, सोया सॉस हो तो वो डाल दें, क्योंकि शलजम मीठा है तो इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए ये मैंने सोया सॉस डाला है। बहुत ही कमाल का इससे जायका आता है, बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं बनता। जैसे कि शलजम आजकल बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तो लेमन हो तो वो डाल दें, अगर लेमन नहीं है तो फिर सोया सॉस है तो वो डाल दें। दोनों में से एक चीज़ डालते हैं, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो थोड़ी सी मैंने भुनाई की है, उसके बाद ये देखें जी माशाल्लाह इसकी ये फाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही इजी सा है और सिंपल सी रेसिपी है। तो मुकम्मल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।